बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज एक मुख्तसर हदीस का मज़ीद मुताला करेंगे और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 331 है और तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 532 नंबर हदीस है। इसमें हदीस में ये फ़रमाया गया है कि अल-मुसल्ला युनाजी रब्बहू, कि नमाज़ पढ़ने वाला जो शख्स है, नमाजी है, वो नमाज के दौरान अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है। तो जब एक शख्स अपने रब से मुनाजात करता है तो वो कौन कौन से काम हैं जो उसको दौरान नमाज नहीं करने चाहिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन बातों से मना किया है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इअ्तदिलू फ़िस्सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअैहि कल कल्बि व इज़ा बज़का फ़ला यबज़ुकन्ना बैन यदैहि वला अन यमीनिहि फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु। रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई कि जो शख्स सजदा करे तो अच्छे तरीके से सजदा करे और सजदे के अंदर यानी ठहराव पैदा करे और अच्छे तरीके से सजदा करे, और तुम में से कोई भी अपने यानी बाजुओं को कुत्ते की तरह ज़मीन पर ना बिछा दे, यानी सजदे के दौरान अपने बाजुओं को ज़मीन के ऊपर नहीं बिछाना चाहिए। और फरमाया कि जब कोई थूकना चाहे तो उसको अपने आगे और दाएं तरफ थूकने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इस जानिब ना थूके, क्योंकि वो अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है। तो यानी यहाँ पर दाएं जानिब और कदमों के यानी सामने की तरफ थूकने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज मना किया है। यानी इस तरीके से ये हदीस के अंदर जो यानी चूँकि इंसान मुनाजात करता है तो ये वो वाले काम हैं कि जिसकी वजह से इंसान की मुनाजात के अंदर फ़र्क पड़ता है। एक दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़े तो वो अपने पढ़ रहा हो तो वो अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी दाएं जानिब और यानी दाएं जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ना थूके, अलबत्ता बाएं जानिब या कदमों के दरमियान में अगर वो थूकना चाहे तो थूक सकता है। इस हदीस में हज़रत सईद अपने शेख हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस भी नकल करते हैं और उन्होंने फरमाया कि नमाजी को अपने सामने या आगे नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाएं जानिब या कदमों में अगर वो थूकना चाहे तो वो थूक सकता है, उसको इसकी इजाज़त है। इसी तरीके से हज़रत शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में है कि अपने सामने और दाएं जानिब ना थूके, अलबत्ता बाएं जानिब और अगर कदमों में थूकना चाहे तो वो थूक सकता है। इसी तरीके से हमीद ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस तरह रवायत की है कि किबले और दाएं जानिब ना थूके, हाँ अगर बाएं जानिब और कदमों के नीचे वो थूकना चाहे तो इसमें कोई हरज नहीं है। यानी ये मुख्तलिफ रवायात हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना किया कि जो इंसान की नमाज के दौरान खुशू व खुजू के अंदर जो है ना वो फ़र्क डालते हैं और खुशू व खुजू को मुतासर करते हैं, नमाज के अंदर जो है ना मुनाजात को मुतासर करती हैं, तो इन बातों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस हदीस में तज़किरा है कि बंदा अपने रब से मुनाजात करता है, लेकिन ये मुनाजात की ज़ाहिर है वो यानी सूरह फातिहा पढ़ता है, इसी तरह तस्बीहात करता है, कुरान की सूरत पढ़ता है, रुकू और सुजूद के अंदर जो है ना वो तस्बीहात पढ़ता है, फिर कायदे में जो है ना दुआएं करता है और दुरूद शरीफ पढ़ता है, उससे पहले जो है ना मुनाजात करता है। तो यानी नमाज बजाते खुद जो है ना उसके अंदर जितनी भी तस्बीहात हैं, जो सबक हम पढ़ते हैं, जो इबारत पढ़ते हैं, वो गोया कि अल्लाह के साथ हम मुनाजात कर रहे होते हैं। अगरचे हम में से बहुत सारे लोग नमाज के सबक का तर्जुमा भी नहीं जानते, लेकिन वो अरबी ज़बान के अंदर हम अपने रब से जो है ना मांग रहे होते हैं, मुनाजात कर रहे होते हैं और कुछ बातों से अल्लाह की जो है ना पनाह मांग रहे होते हैं, अल्लाह की किबरियाई को बयान कर रहे होते हैं। लेकिन इस हदीस के अंदर जो है ना वो मुनाजात की तफसील जो है ना वो बयान नहीं की गई है। अलबत्ता एक दूसरी हदीस जो हदीस कुदसी है,
जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है या नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ रहा होता है तो फरमाया कि उसको मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान बराबर तकसीम कर दिया है, और फरमाया कि बंदे को वही कुछ मिलेगा जिसका वो सवाल करेगा। फिर फरमाया कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला आगे से फरमाता है कि बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और फिर फरमाया कि जब अर्रहमान रहीम वो कहता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदे ने मेरी सना बयान की, यानी मेरी तारीफ़ की और मेरी सना बयान की। फिर जिस वक्त बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो आगे से अल्लाह ताला उसको जवाब देते हैं कि बंदा जो है ना, बंदे ने मेरी अजमत का एतराफ़ किया, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन का मतलब यह है कि क़यामत के दिन जो है ना हिसाब किताब होना है, तो उस दिन हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। तो यहाँ पर ये फरमाया कि मालिक यौमिद्दीन कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला आगे से कहता है कि बंदे ने मेरी अजमत का एतराफ़ कर दिया है। फिर जिस वक्त बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, और मेरे बंदे ने जो कुछ मांगा उसको वो कुछ मिलेगा। फिर इसी तरीके से जब बंदा इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन तक जब वो पढ़ता है तो यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसका ताल्लुक मेरे बंदे के साथ है। अब चूंकि बंदा सिरात मुस्तकीम मांगता है, जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनामात किए हैं उनकी जो है ना कुर्ब मांगता है या वो इनामात मांगता है, और जिन लोगों पर अल्लाह का गज़ब हुआ या जो गुमराह हुए उनसे, ऐसे कामों से और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला से जो है ना इंसान पनाह मांगता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये कहता है कि बंदे ने इस वक्त जो कुछ मांगा है ये मेरे बंदे के लिए है, और बंदे ने जो कुछ मांगा मैं उसको अता करूँगा। यानी इस तरीके से जो है ना अल्लाह ताला उसको जवाब देता है। तो इसलिए इस हदीस के अंदर जो है ना, जो आज हमने मुताला अभी हम कर रहे हैं, इस हदीस के अंदर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हरकत से और उन आमाल से इज्तनाब करने का हुक्म दिया है, चूँकि अल्लाह ताला बंदे की मुनाजात को सुन रहा होता है, बंदा अल्लाह से मुनाजात कर रहा होता है, तो ऐसे काम दौरान नमाज नहीं करने चाहिए। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग खारिश कर रहे होते हैं, दाढ़ी को छेड़ रहे होते हैं, या इस तरीके से यानी दाएं बाएं थूक रहे होते हैं, तो इस तरीके से, या दाएं बाएं देख रहे होते हैं, तो इन तमाम कामों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये भी फरमाया कि सजदे को एतदाल के साथ करें, और तादील अरकान का तो वैसे भी नमाज के अंदर हुक्म दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर इस हदीस में फरमाया कि सजदे को जो है ना एतदाल के साथ करें। अब सजदे को एतदाल से करने का मतलब ये है, उसमें आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह भी बता दी कि हथेलियों को जो है ना ज़मीन पर टिका के रखा जाए, फिर दोनों कोनियों को जो है ना ज़मीन से उठा के रखा जाए, और दोनों कोनियों को जो है ना ज़मीन पर, जैसे कुत्ता अपने पाँव को बिछा के रखता है, जब कुत्ता बैठता है तो वो अपने दोनों पाँव को जो है ना बिछा के, आगे वाले पाँव को जो है ना दोनों को बिछा के रखता है। तो कहा कि कुत्ते की तरह जो है ना अपने बाजुओं को जो है ना ज़मीन पे बिछाने से भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और फिर इसी तरह अपने बाजुओं को अपने पेट के साथ और अपने यानी रानों के साथ लगाने से भी मना फरमाया। तो यानी दोनों कोनियों को उठा के रखने का जो है ना हुक्म है। फिर इसी तरीके से जो है ना यानी अपने दाएं बाएं थूकना, सामने थूकना और अपने कदमों में थूकना, वैसे थूकने से ही एतराज़ करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को इंतहाई ज़रूरत हो पड़ जाती है तो वो जो है ना अपने बाएं तरफ या कदमों की तरफ जो है ना वो थूक सकता है। दाएं जानिब और किबले की तरफ जो है ना सामने की तरफ थूकने से मना फरमाया है। तो इस तरीके से जो है ना ये वो चीज़ें हैं, ये वो हरकत हैं जिनकी वजह से नमाज के अंदर खुशू और खुजू इंसान का मुतासर होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इसलिए फरमाई कि इंसान जो है ना नमाज के दौरान जब वो सजदा कर रहा होता है तो अल्लाह उसके बहुत करीब होता है। अल्लाह ताला उसके, जब वो क़याम करता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी एक एक मुनाजात का जो है ना वो जवाब दे रहा होता है। और फिर जो है ना जब वो सजदा करता है, तज़ल्लुल की हालत में होता है, तो उस मौके पे जो है ना अल्लाह ताला उसकी सारी मुनाजात को सुन रहा होता है, और इंसान की आजिज़ी और इनकिसारी में और खुशू व खुजू में जो है ना ये चीज़ें इंसान के मुतासर करती हैं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना किया है। इस हदीस में ये भी आया कि वो दाएं जानिब और सामने थूकने से मना किया, और बाएं जानिब और कदमों में थूकने की इजाज़त दी गई। दरअसल ये यानी उस दौर की यानी दौर अव्वल की बात है, जिस वक्त मसाजिद कच्ची होती थी, मसाजिद के अंदर नीचे रेत पड़ी हुई होती थी या मिट्टी होती थी, तो अगर कोई इंसान वहाँ कदमों में थूक भी लेता था तो कदमों के साथ, अपने पाँव के साथ जो है ना वो मिट्टी में अपने थूक को और अपने रेशे को जो है वो दबा देता था। और इसी तरीके से, लेकिन आजकल के अगर दौर में देखा जाए
आजकल के दौर में मसाजिद बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, नीचे मार्बल लगा हुआ होता है, फिर इसी तरीके से यानी नीचे ज़मीन उनका फर्श पक्का होता है। फिर बाद मसाजिद के अंदर जो है ना लोगों ने कालीन डाले हुए होते हैं, फिर उसमें एसी का और हीटर का जो है ना प्रॉपर बहुत खूबसूरत इंतज़ाम होता है ताकि इंसान के जिस्म के मुताबिक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इस हद तक जब एहतमाम किया जाए तो ऐसे मौके पे अगर कोई नमाज के अंदर जो है ना वो अपने बाएं जानिब थूक रहा हो या अपने कदमों में थूक रहा हो तो लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं। इसलिए ऐसे मौके पे आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने अपना रुमाल रखा होता है, जिनको यानी ज़ुकाम होता है या गले में उनकी जो है ना खांसी होती है, रेशा होता है, तो ऐसे लोगों ने अपने पास हाथ में रुमाल रखा हुआ होता है या कंधे पे रुमाल रखा हुआ होता है या अपने सर के ऊपर रुमाल बांध के तो उसका एक हिस्सा जो है ना पल्लू नीचे की तरफ लटका देते हैं। तो अगर इस तरीके से वो काम कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये नमाज के अंदर जो है ना अगर वो रेशे को साफ करता है, नाक को साफ करता है, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं कि उससे जो है ना दूसरे लोग मुतासर हो रहे हो और दूसरे लोग जो है ना कराहियत महसूस कर रहे हो, तो ऐसे कामों से इंसान को जो है ना अपने पड़ोसियों का भी जो है ना ख्याल रखना चाहिए। तो यानी अगर आज के इस दौर में वो अपने हाथ में टिश्यू ले लेता है या छोटा रुमाल लेता है या बड़ा रुमाल नीचे ज़मीन पे डाल देता है और सजदे के दौरान जो है ना वो रेशा साफ कर देता है या नाक साफ कर देता है, तो ये अमले कलील है, इसको अमले कसीर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वो टिश्यू लेता है और टिश्यू को जो है ना अपने बाएं जानिब, तो पहली बात तो ये कि उसको टिश्यू बाएं हाथ में लेना चाहिए, या छोटा रुमाल लेता है तो बाएं हाथ में वो ले ले और उसके ज़रिए दौरान नमाज जो है ना सजदे में, क़याम में, रुकू में, कायदे में वो बैठ के अपने जो है ना रुमाल को इस्तेमाल कर सकता है और रुमाल को हाथ में भी पकड़ ले तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना अगर वो अपने बलगम को, रेशे को, रुतूबत को साफ करता है तो वो कर सकता है। अलबत्ता टिश्यू को अगर वो अपने हाथ में लेता है तो हाथ में लेने के बाद अगर टिश्यू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो उसको अपनी बाएं जेब के अंदर जो है ना वो रख सकता है और बाद में जो है ना बाहर जाके किसी डस्टबिन में उसको डाल दे। आजकल क्योंकि बहुत सारी मसाजिद के अंदर जो है ना इस तरीके से यानी डस्टबिन वगैरह रखे होते हैं, टिश्यू रखे हुए होते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से चूंकि ये मैंने कहा कि रुमाल डाल दिया और उसके साथ जो है ना अगर वो अपने रेशे को साफ करता है तो रतूबत को साफ करता है तो वो कर सकता है। दरअसल इसके पीछे भी एक दलील है कि सहाबा इकराम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे तो नमाज के दौरान जो है वो सहाबा इकराम जब गर्मी होती थी तो अपने आस्तीनों को बाहर कर देते थे और हाथों को अंदर कर देते थे, या अपने कपड़े को जो है ना सजदे वाली जगह पर बिछा देते थे और उसके ऊपर सजदा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इससे मना नहीं किया सहाबा इकराम को। तो ये दरअसल नमाज के दौरान अगर कोई इस तरह से काम करता है तो ये अमल कलील कहलाता है, अमल कसीर नहीं कहलाएगा, इससे नमाज फासिद नहीं होती। तो नमाज के दौरान वो ये काम कर सकता है। लेकिन बहरहाल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ों के अंदर बेहतरी पैदा करने के लिए जो बात बताई कि उसमें उन्होंने फरमाया कि एक शख्स वो है जो यानी मुफरद की नमाज़ पढ़ता है। यानी चूँकि आजकल हमारी नमाज़ें इतनी असरअंदाज नहीं होती, हमारी नमाज़ें हमें बुराई से नहीं रोकती, हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, गलत काम भी कर रहे होते हैं और सख्त रवैये भी रखे हुए होते हैं, लोगों की ज़मीनें भी हथियाते हैं, यानी सूद भी खाते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी नमाज जो है वो मुअस्सर नमाज नहीं होती। तो मुअस्सर नमाज बनाने के लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक शख्स वो है जो मुफरिद की नमाज़ पढ़ता है, यानी नमाज के अंदर चोरी करता है, डंडी मारता है, तादील अरकान नहीं करता है, इत्तदाल के साथ सजदा नहीं करता और तहम्मुल के साथ नमाज नहीं पढ़ता, एक वो शख्स है। दूसरे नंबर पर कहा कि एक शख्स है वो महवे बसाबिस है कि नमाज के अंदर आ गया है, मस्जिद में खड़ा है, इमाम साहब के साथ खड़ा है, लेकिन वसवसों के अंदर मुब्तला है, जहन उसका जो है ना शैतान हो चुके बाहर ले जाता है। तो ऐसी नमाज भी मुअस्सर नमाज नहीं बनती। फिर तीसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि एक वो शख्स है जो मुजाहिद वसाबिस है, जो वसवसों के साथ मुकाबला करता है, शैतान का मुकाबला करता है और वापस अपने जहन को तस्बीहात की तरफ लाता है, रुकू और सुजूद की तरफ लेके आता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है। तो ये मुजाहिद वसाबिस है। और फरमाया कि चौथे नंबर पर वो है जो इस्तिग़राक़ की नमाज़ पढ़ता है, यानी बिल्कुल जब वो नमाज़ पढ़ता है तो कामिल यकसुई के साथ नमाज़ पढ़ता है। और हमारी मसाजिद के अंदर अगर हम देखें तो कोई 100 मसाजिद के अंदर कोई एक आध बंदा जो है ना इस तरह से तहम्मुल के साथ नमाज पढ़ने वाला मिलता है, जिसकी नमाज फिर उसको बुराई से रोकती है, नमाज का असर उसके जिस्म पे, चेहरे पे, हर चीज़ पे जो है ना आज़ा के ऊपर नज़र आता है और तहम्मुल के साथ वो नमाज पढ़ रहा होता है। और इसी तरीके से फिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक वो शख्स है जो एहसान के दर्जे की नमाज पढ़ता है। एहसान के दर्जे की नमाज ये है, गोया कि
वो अपनी नमाज के अंदर अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह से मुनाजात कर रहा है, अल्लाह को देख रहा है। और कहा कि अगर ये कैफियत नहीं पैदा होती तो गोया कि इस तरीके से वो नमाज पढ़ रहा है कि ये एहसास उसके दिल में होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला मेरे साथ मुनाजात कर रहा है। तो ये एहसान के दर्जे की नमाज है, और एहसान के दर्जे की नमाज को ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और यही नमाज जो बुराइयों के खिलाफ ढाल बन जाती है, फिर इंसान के कदम और उसके हाथ, उसकी आंखें और उसके कान बुराई की तरफ कम मुतवज्जे होते हैं। फिर वो हर काम करने से पहले सोचता है कि ये मैं काम दुरुस्त कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मुझसे कहीं गुनाह तो सरजद नहीं हो रहा। इसलिए जो है ना नमाज, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अगर इंसान कोशिश करे तो 40 नमाज़ों के अंदर अंदर जो है ना वो अपनी नमाज को बेहतर बना सकता है। यानी अगर वो वसवसों वाली नमाज़ पढ़ रहा है तो वो मुजाहिद वसाविस में आ सकता है, वो इस्तिग़राक़ वाली नमाज में आ सकता है, एहसान के दर्जे वाली नमाज में आ सकता है। और एहसान के दर्जे की नमाज ही होती है कि जो इंसान के चेहरों के ऊपर नूर पैदा करती है और इंसान के आज़ा के अंदर तहम्मुल पैदा करती है, और फिर इंसान को बुराइयों से वो रोकती है, और ये नमाज ढाल बन जाती है। यही नमाज होती है जो मोमिन और काफिर के दरमियान एक फ़र्क बन जाती है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के अंदर जो काम करने का हुक्म दिया हम वो काम करें, और जिन कामों से हमें बचने का कहा गया है हम उन कामों से बचने का एहतमाम करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हमें, मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।